मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है, जो हमेशा हैप्पी मूड में रहता है। गुलिवर एक कंपनी के लिए काम करता है। उसी कंपनी में गुलिवर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह लड़का तो पहले ही सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद गुलिवर उस लड़के को पूरा ऑफिस दिखाता है। वहीं पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है। गुलिवर डार्सी को पसंद करता है, लेकिन डार्सी से अपनी फीलिंग नहीं कह पाता। अब अगले दिन गुलिवर अपने ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां पर वो नया लड़का आता है। वो गुलिवर से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो नया लड़का गुलिवर को बताता है कि तुम्हारा नेचर ही है जिस वजह से तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता, और तुम्हारे नेचर की वजह से डार्सी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर गुलिवर थोड़ा दुखी हो जाता है। अब गुलिवर सीधा डार्सी के ऑफिस जाता है। वहां जाकर वो एक ट्रैवलिंग फॉर्म उठा लेता है। डार्सी उससे पूछती है क्या तुम्हें ट्रैवलिंग करना पसंद है। गुलिवर कहता है कि हाँ, मुझे ट्रैवलिंग करने का शौक है। वो बताता है कि वो पहले न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और बहुत से देशों में घूमकर आ चुका है। डार्सी कहती है कि तुम जिन जगहों पर घूमकर आ चुके हो तुम्हें उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। जब गुलिवर इनके बारे में लिखने बैठता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो आज तक इन जगहों पर घूमने नहीं गया। वो तो बस डार्सी के सामने बड़ाई कर रहा था। और जब गुलिवर को कुछ समझ नहीं आता तो वो इंटरनेट से कुछ आर्टिकल चुराकर डार्सी को दिखाता है, जिससे डार्सी बहुत खुश होती है और उससे काफ़ी इम्प्रेस भी होती है। अब डार्सी गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल पर जाना चाहिए, वहां जाकर तुम कुछ लिख सकते हो। अब अगले दिन गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट चलाने की सारी जानकारी देता है। वो बताता है कि तुम्हें बस इस रेड लाइन को फॉलो करना है, जिससे तुम बरमूडा ट्रायंगल पर जा सकते हो। अब गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में गुलिवर की आंख लग जाती है, जिससे उसकी बोट अपना रास्ता बदल देती है और एक तूफान में फंस जाती है। जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी और ही जगह पर है, जहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर खड़े हुए हैं। दरअसल गुलिवर ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं। वे लोग गुलिवर को एक राक्षस समझते हैं, इसलिए वे गुलिवर को चारों तरफ से बांधे रखते हैं। गुलिवर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वे छोटे लोग गुलिवर को दोबारा पकड़ लेते हैं। अब वे लोग गुलिवर को अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर राजा से कहता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। क्या तुम बता सकते हो ये जगह कौन सी है। दरअसल गुलिवर को अब भी ये लग रहा होता है कि वे एक सपने में है। तभी राजा कहता है कि ये जगह लिलीपुट है। अब वे लोग गुलिवर को एक जगह पर कैद कर देते हैं। वहीं पर एक आदमी होता है जिसका नाम होरेशियो होता है, लेकिन होरेशियो गुलिवर की तरह नहीं होता, बल्कि वह भी एक छोटा आदमी होता है। और उसे इसलिए कैद किया होता है क्योंकि होरेशियो राजकुमारी को पसंद करता है, जो सेना की जनरल की मंगेतर है। इससे पहले होरेशियो गुलिवर को कुछ और बता पाता, वहीं पर वह जनरल आ जाता है। गुलिवर जनरल को कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। जनरल कहता है कि बेवकूफ़ का मतलब क्या होता है। गुलिवर कहता है कि बेवकूफ़ का मतलब एक बहादुर आदमी होता है। इसके बाद वह जनरल खुद को ही बेवकूफ़ कहने लगता है। एक दिन जब जनरल गुलिवर को बैल की जगह पर रखकर उसकी सवारी कर रहा होता है, तभी वहां पर एक दूसरे किंगडम का हमला हो जाता है। वह लोग पूरे महल को आग लगा देते हैं और राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी राजकुमारी को बचाने के लिए गुलिवर वहां पर आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। इसके बाद वो पूरे महल की आग अपने पानी की टोटी से बुझा देता है, जिससे राजा उससे बहुत खुश होता है और गुलिवर को खाने की दावत देता है। गुलिवर कहता है कि मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले होरेशियो को आजाद करना होगा। गुलिवर की ये शर्त राजा मान लेता है। इसके बाद वे लोग खाना खा रहे होते हैं। राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। गुलिवर कहता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। वे सभी गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। गुलिवर भी वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि कैसे वह न्यूयॉर्क का एक सक्सेसफुल आदमी है। अब राजा गुलिवर के लिए एक घर बनवाता है जिसमें वो आराम से रह सके। इसके बाद गुलिवर और होरेशियो आपस में बात कर रहे होते हैं कि राजकुमारी को कैसे इंप्रेस किया जाए। अब गुलिवर होरेशियो को वो सारी बेवकूफ़ी वाली हरकत करवाता है जो वो खुद भी किया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमारी होरेशियो से इंप्रेस हो जाती है। अब रात को सेना का जनरल गुलिवर के पास आता है और वो गुलिवर को बताता है कि हमने तुम्हारी बोट ढूंढ ली है। अब जब गुलिवर अपनी बोट चेक कर रहा होता है तो उसे अपना मोबाइल मिलता है, जिसमें डार्सी के मैसेज होते हैं। डार्सी कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब अगली सुबह दोबारा दूसरे किंगडम का हमला हो जाता है। तभी होरेशियो गुलिवर के पास आकर कहता है कि हमारे राजा ने तुम्हें सेना का नया जनरल बना दिया है और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इसके बाद गुलिवर उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन वे लोग गुलिवर की बात नहीं मानते और उस पर तोप से हमला करने लगते हैं। लेकिन इससे गुलिवर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सारे गोले वापस उनकी जहाज़ों की तरफ छोड़ देता है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। अब गुलिवर उन सब जहाज़ों को खींचकर किनारे तक ले जाता है। इसके बाद सभी लोग गुलिवर की जीत की काफ़ी खुशी मना रहे थे। अब राजा भी गुलिवर के लिए काफ़ी कुछ करता है। उधर राजकुमारी भी जनरल से रिश्ता तोड़ देती है, जिससे जनरल को बहुत गुस्सा आता है और वो दूसरे किंगडम के राजा के पास चला जाता है। वहां जाकर वह एक रोबोट बनाने वाला नक्शा बनाता है और जब वो रोबोट बन जाता है तो वो गुलिवर से लड़ने के लिए आ जाता है
और गुलिवर को पकड़कर उठा लेता है। इसके बाद गुलिवर सभी को सच बता देता है कि वह कोई प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो तो एक आम आदमी है। अब सेना का जनरल गुलिवर को बांधकर एक जगह पर भेज देता है। वहां जाकर गुलिवर को लगता है कि वह अब तो सही जगह पर आ चुका है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो इस बार अपने से कई गुना बड़े लोगों के बीच में आ जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची गुलिवर को डॉल बनाकर अपने साथ रखती है। कुछ दिनों बाद होरेशियो वहाँ पर आता है और वो गुलिवर से कहता है कि हमारे देश में डार्सी तुमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन जनरल ने राजा के साथ उसे भी कैद कर लिया और अब तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। इसके बाद रात होने पर गुलिवर वहाँ से भाग जाता है और राजा के पास जाकर डार्सी और राजा को आज़ाद कर देता है। अब सुबह होने पर एक बार फिर जनरल और गुलिवर के बीच लड़ाई होती है। उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार गुलिवर उस रोबोट से जीत जाता है। इसके बाद राजा होरेशियो से राजकुमारी की शादी की बात करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल आकर राजकुमारी को पकड़ लेता है। लेकिन राजकुमारी खुद को छुड़ाती है और जनरल के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है, जिससे जनरल बेहोश हो जाता है। इसके बाद डार्सी और गुलिवर अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।